ये लड़का पढ़ाई में काफी ज्यादा कमजोर था, इसलिए वह किसी भी चीज को चाहे कितना भी रट ले लेकिन उसे याद नहीं होता। तभी वह एक दिमाग लगाता है और अपने भैया से इनविजिबल चोरी करने वाला एक बोट बनाने के लिए कहता है। इसके लिए तो आदमी नहीं मान रहा था, लेकिन लड़के के काफी जिद करने के कारण वो मान जाता है। फिर वो दुकान से एक बड़ा सा फ्रेम लाकर बोट के साइज का काट लेता है। अब बराबर साइज में काटने के बाद वो उसे ले जाकर एक आदमी को दे देता है जो उस पर लिखे वर्ड को इनविजिबल बना सके। काम पूरा होने के बाद आदमी अपने भाई को वह बोट दे देता है जिसे स्केल से देखने के बाद ही उसके अंदर लिखे हुए वर्ड दिखाई दे रहे थे। जब वो यह सब कर ही रहा था तभी उसकी माँ आकर उसे टीका लगा देती है जिससे कुछ रंग बोर्ड पर गिर गए, इसलिए वह जल्दी जल्दी उन रंगों को झाड़ता है। अगले दिन टीचर पूरे क्लास को यह समझा देता है कि किसी ने चोरी करने की कोशिश की तो मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। अब एग्जाम शुरू होती है और धीरे धीरे लड़का चोरी करना शुरू कर देता है, पर टीचर को उस पर कुछ शक हुआ, इसलिए वो उसके पास जाकर उसकी पूरी तरह से तलाशी लेता है, लेकिन टीचर को उसके अंदर कुछ नहीं मिलता, इसलिए लड़का एग्जाम देने बैठ जाता है। एक लड़का क्लासरूम में चोरी करके एग्जाम में टॉप करता है और पास होने के नशे में पिछले टॉपर का मजाक उड़ाता है। इसके बाद फुल स्वैग के साथ वह अपने घर पहुंचता है जहां उसकी माता यह देखकर बहुत खुश होती है। पास होने के चक्कर में लड़का नए नए नुस्खे लगाता रहता है, लेकिन उसकी घपलेबाजी ज्यादा दिन तक नहीं चलती। आखिरकार अगले ही दिन प्रिंसिपल ने उसे ऑफिस में बुलाया। प्रिंसिपल बहुत गुस्से में थे, जिसके कारण डर के मारे लड़का धीरे से उनके सामने खड़ा हो गया। तभी अचानक एक पेपर हवा में उड़ता हुआ लड़के के पैरों के पास आ गिरा। उसे देखते ही वह पावर में आ गया और उल्टा प्रिंसिपल को ही सुनाने लगा कि इस सब के जिम्मेदार आप ही हो और आपको मुझे पकड़ने में सालों लग जाएंगे। इसी बीच प्रिंसिपल ने उसे एक ब्रेसलेट दिखाया और कहा, ये तुमने एक माइक्रो आर्टिस्ट के पास बनवाया है। ये सुनते ही टेंशन के कारण लड़के के माथे पर पसीना बहने लगा। बेचारा लड़का चोरी करके पास तो हो गया, लेकिन असली एग्जाम तो उसका अब था, क्योंकि लड़कियां भी उसे टॉपर समझने लगी थीं। इसलिए उन्होंने गणित के सम सॉल्व करने के लिए लड़के को लाइब्रेरी बुलाया, लेकिन लड़का जैसे तैसे उनकी बात को टाल देता है और अपने दोस्त का नाम लगा देता है। अब उसके दोस्त को ना चाहते हुए भी लाइब्रेरी जाना पड़ा। तभी लड़का लाइब्रेरी की खिड़की से उन सबको देखता है। तभी एक लड़की ने अपना डाउट पूछा, लेकिन वह सम कोई भी सॉल्व नहीं कर पाता। आखिर में लड़की ने एक शर्त रखी, जो भी इस सम को सॉल्व करेगा उसे आइसक्रीम पार्टी मिलेगी। ये बात लड़का खिड़की से सुन लेता है और लड़का अपने दोस्त से बुक छीन कर वो सम देखता है, लेकिन लड़का तो चोरी करके पास हुआ था। लड़का सीधा अपने घर जाता है और अपनी दीदी से वह सम सॉल्व करवाता है। में कांटा लगाया, सारे बच्चे सवालों के जवाब देने लगे। लड़के का दिमाग बहुत तेज चला और उसने तुरंत सारे जवाब लिख दिए। परीक्षा का समय ठीक उसी वक्त खत्म हुआ जब टीचर ने सेब खा लिया। उसने जल्दी जल्दी सारी कॉपियां जांची और सिर्फ एक बच्चे का नाम बताया जो पास हुआ था, रेनार्ड मुल्डून। टीचर तुरंत क्लास से चली गई। लड़के के पास होने पर सब हैरान रह गए। जिसने परीक्षा पास की उसे अगले राउंड में जाना था। तभी एक लड़की की पेंसिल सड़क के किनारे वाले नाले में गिर गई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। सिर्फ लड़का आगे बढ़ा और मदद की। उसने अपनी पेंसिल तोड़कर आधी पेंसिल लड़की को दे दी। लड़की बहुत खुश हुई और उसने प्रॉमिस किया कि वो उसका एहसान जरूर चुकाएगी। अब दूसरा राउंड शुरू हुआ। सवाल बहुत मुश्किल थे और सारे बच्चे घबरा गए। एक लड़के ने पेपर देखा और तुरंत क्लास से भाग गया। यहाँ तक कि वो समझदार लड़का भी सवालों को देखकर फिरकी मार गया, लेकिन वही लड़की सारे सवालों के जवाब लिख पाई। जब वो उठी तो उसने एक छोटा कागज उस लड़के की तरफ फेंका जिस पर सारे जवाब लिखे थे, लेकिन लड़के ने नकल नहीं की। उसने पेपर को ध्यान से देखा और समझ गया हर सवाल का जवाब अगले सवाल में छिपा हुआ था। ये स्कूल ग्रेड्स के बारे में नहीं सोचता, यहाँ सब कुछ लुक्स के बारे में है। यहाँ एक ब्यूटी रैंकिंग सिस्टम भी है। अगर आप टॉप 10 में आ जाते हो तो स्कूल आपको एक मुफ्त विला देता है और कभी भी खाने के लिए शानदार खाना। छात्र अपने फोन पर कभी भी लेटेस्ट रैंकिंग देख सकते हैं। नैनो नई ट्रांसफर स्टूडेंट है। जैसे ही वह कैंपस में कदम रखती है, एक पेड़ की शाखा उसके चेहरे को खरोंच देती है। टीचर उसे एम्मा के पास बैठाती है जो रैंकिंग में 10वें नंबर पर है। सभी उसे प्रिंसेस 10 बुलाते हैं। एम्मा अपनी नई सहेली के साथ बहुत दोस्ताना है और जब उसे नैनो के चेहरे पर कट दिखाई देता है तो और भी दोस्ताना हो जाती है। स्कूल के बाद एम्मा नैनो को विला का टूर कराती है, प्रिंसेस क्वार्टर, जो सिर्फ टॉप 10 के लिए रिजर्व होते हैं। आम छात्र यहाँ सिर्फ प्रिंसेस के आमंत्रण से ही प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ भरे पड़े हैं लग्जरी खाने पीने के सामान और सेवक उनके हर आदेश पर तैयार रहते हैं। एम्मा नैनो को बताती है कि इस मौके का पूरा फायदा उठाओ और जितना चाहो खाओ। नैनो बस मुस्कुराती है, इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेती। वह अपनी जेब से चॉकलेट निकालती है और एम्मा के साथ बांटते हुए खाने लगती है। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब तो बनता है।